We will discuss about in this video mass defect and binding energy। हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक की, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस और मास डिफेक्ट को जानने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल टाइमिंग कोर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिला के बनते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिला करके न्यूक्लियॉन्स बनते हैं, जो कि एक न्यूक्लियस बनाते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके अंदर रहते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस सेल के चारों तरफ घूमते रहते हैं। पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 ऐसे भरे जाते हैं, जिनको हम KLMN के नाम से जानते हैं। इस सेल को इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो 2n² के फॉर्म में भरे जाते हैं। n क्या होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और अब मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट x है और ये z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बता रहा है। a क्या बता रहा है, मास नंबर को बता रहा है। a मास नंबर को बता रहा है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मिला करके बनते हैं। a माइनस जेड क्या है, न्यूट्रॉन्स है। मान लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो mp है। एक मास का जो है वैल्यू जो है वो mp है। एक मास का न्यूट्रॉन जो है वो mn है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पर जब सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालेंगे तो ZMP प्लस MN A माइनस जेड, मतलब कि इसका मल्टीप्लाई एक मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एक जो मास प्रोटॉन का है वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस MN मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो, और मास ऑफ मतलब कि मास नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकल के आता है। और mx क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो आप सोच रहे होंगे कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इक्वल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि जब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखते हैं विद द एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग देखते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो इसमें हम मेज़र करते हैं कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो कुछ और आता है, मास ऑफ न्यूक्लियस कुछ और आता है। और जब हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो मासेज ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू कुछ और आती है। और इसके बीच में जो एनर्जी का जो लॉस हो रहा है उसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। इसी के जो डिफरेंस आ रहा है एनर्जी का, इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। और ये बता दें कि ये देखिए न्यूक्लियस जो होता है वो कुछ बड़ा कुछ ज़्यादा वैल्यू देती है, और ये न्यूक्लियस जो होता है वो कम आता है जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा जाता है। और मास डिफेक्ट को डेल्टा m से डिनोटेड करते हैं। और मास डिफेक्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये जो सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स है माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कर देंगे, तो हमारा निकल के आता है मास डिफेक्ट। और एक ज़रूरी बात है कि जैसे कि हमने पढ़ा है E=mc²। आइंस्टीन ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा नेचर जो है वो 2 चीज़ों पर ही डिपेंडेंट है, मास और एनर्जी, और जो कि दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। मास को हम लोग एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एनर्जी को मास के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब ये सिर्फ हो गया, ये बस समझाने के लिए ही था, अब ये लिखिएगा मत। अब बात करते हैं मास ऑफ डिफेक्ट की, लिखना किस तरीके से है। एग्ज़ाम में अगर आता है मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, तो किस तरीके से हमको लिख के आना है। इट इज़ फाउंड दैट मास ऑफ न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज लेस देन सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या है, इट इज़ फाउंड दैट मास न्यूक्लियस जो होता है हमेशा लेस होता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स से, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। The difference in the sum of masses of nucleons in a nucleus and mass of nucleus is called mass defect। इसी को mass defect कहा जाता है। जो डिफरेंस निकल के आता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बीच में, मास ऑफ न्यूक्लियस के बीच में, इसी को हम लोग मास डिफेक्ट बोलते हैं। मान लेते हैं कि mp जो है मास ऑफ प्रोटॉन है और mn मास ऑफ न्यूट्रॉन है। ये हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन है और ये हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है।
और ये पूरा क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस है, ये पूरा मास ऑफ न्यूक्लियस है, कैपिटल एम। मास ऑफ सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूक्लियस जब निकालेंगे तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे दोनों वैल्यू को, और सम ऑफ जो डिफेक्ट निकल के आता है डेल्टा एम, मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से डिनोटेड करते हैं, तो सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कर देंगे तो हमारा निकल के आता है मास डिफेक्ट, जो कि इस तरीके से हमने लिखा है डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल एम को जो डिनोटेड कर रहा है। ये हो गई मास डिफेक्ट की बात। अब हम बात करते हैं, हमने मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ा है अभी, तो हम जो है एक एग्जांपल आपको बताते हैं मास डिफेक्ट के बारे में, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये हम मान लेते हैं ड्यूट्रॉन लेते हैं जिसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1H जो है 2 है। तो जो एटॉमिक ये हमारा जो मास ऑफ प्रोटॉन निकल के आता है वो A1 है और मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 2 है। तो मास ऑफ प्रोटॉन ये है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ये। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करते हैं, Z माइनस A करते हैं, तो 2 माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 मिल जाएगा। मास ऑफ 1 प्रोटॉन की वैल्यू जो होती है वो 1.0073 AMU होती है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है 1.0087 AMU। मास ऑफ न्यूक्लियस जब हम निकालेंगे तो पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, 1 मतलब मास ऑफ प्रोटॉन मतलब 1 इंटू 1.0073 प्लस 1 इंटू 1.0087 से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलता है 2.0160 AMU। ये हमारा सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूक्लियस है। और मास ऑफ डिफरॉन न्यूक्लियस m जो है, मतलब कि जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेज़र करके देखते हैं तो उसकी जो वैल्यू मिलती है वो 2.0136 AMU मिलती है। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कुछ डिफरेंस, मतलब मासेज ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ न्यूक्लियस के बीच में हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास ऑफ न्यूक्लियस में से मास ऑफ न्यूक्लियस को हम माइनस कर देंगे तो मास डिफेक्ट हमको मिल जाएगा, जो कि आ रहा है 0.0024 AMU। ये है मास डिफेक्ट। इस तरीके से आप किसी के भी मास डिफेक्ट, किसी भी एलिमेंट्स के मास डिफेक्ट को निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी की। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर। न्यूक्लियस क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं इनके अंदर। दीज फोर्सेस विच आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं, आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं और शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। A definite amount of energy is required to separate nucleus apart, that is break the nucleus। मतलब कि हमको कुछ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए, न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, जो कि न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के अलोंग काम करता है, अगेंस्ट काम करता है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड मेज़र ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। इसी एनर्जी को जब हम मेज़र करते हैं उसी को बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। द ओरिजिन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज रिलेटेड विद मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। जो बाइंडिंग एनर्जी की ओरिजिन हुई, शुरुआत हुई, वो मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस से हुई। कहाँ से हुई, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस से। इसीलिए हमने पहले मास डिफेक्ट के बारे में जाना। The rest mass of nucleus is always less than sum of masses of constituent nucleons। मतलब हमने अभी कुछ पिछले सेक्शन में यही पढ़ा था कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है वो कम आता है मास ऑफ न्यूक्लियन से। द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूक्लियस एंड रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इसी को हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। दिस मास डिफेक्ट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। इसी को हम लोग जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं न्यूक्लियस के, जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब हम लास्ट सेक्शन में बात करने वाले हैं
expression for binding energy of nucleus. The mass defect delta m of nucleus is given by, हमने अभी पिछले सेक्शन में यही देखा है, पहले मतलब स्टार्टिंग वीडियो में डेल्टा एम से मास डिफेक्ट को डिनोटेड करते हैं और जेड एम पी मतलब मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कर देंगे तो हमारा निकल के आता है मास डिफेक्ट. यूजिंग आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन बाइंडिंग एनर्जी इज, हम लोग यहाँ पे आइंस्टीन के मास इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि होता है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी बी ई बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग डेल्टा एम लेंगे. डेल्टा एम इसलिए लेंगे क्योंकि हमने यहाँ डेल्टा एम माना है इसको मास डिफेक्ट को. तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम की वैल्यू ये हमने जो निकाली है यहाँ पर ये रख देंगे और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे. तो ये हो गया मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में. अब ये पूरे जो है न्यूक्लियस के बारे में ये पूरा बाइंडिंग एनर्जी जो निकल के आई ये पूरे न्यूक्लियस का निकल के आया है. लेकिन अगर हमें एक न्यूक्लियॉन का निकालना हो तो हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. हमें अगर किसी पर्टिकुलर एक न्यूक्लियॉन के बारे में बात करना हो, एक न्यूक्लियॉन का जो है बताना हो बाइंडिंग एनर्जी, तो हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहेंगे, निकालेंगे. द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ न्यूक्लियस इज द रेशियो ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस टू मास नंबर. मतलब कि मास नंबर से हम डिवाइड करा देंगे, जो एक न्यूक्लियॉन को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी जो मास नंबर है उससे डिवाइड करा देंगे तो हमको जो क्या मिलेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमारा निकल के आ जाएगा. जैसे बाइंडिंग एनर्जी अपॉन न्यूक्लियॉन, मतलब ए से डिवाइड करा दीजिए. बाइंडिंग एनर्जी जो हमको निकालना है एक न्यूक्लियन का, उससे ए मास नंबर से हम डिवाइड करा देंगे 1/a, और ये हमारा जो निकल के आया है पूरा एम सी मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस सी स्क्वायर से पूरा डिवाइड करा देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी का कर्व कैसे बनता है. ये सारी चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे. थैंक यू. अगर वीडियो आपको हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा. थैंक यू.